हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। सबसे पहले सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में अगर बोलें तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब सबसे छोटी संख्या जिससे सभी संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12, 18 और 30 का एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, या फिर फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30। तो आते हैं हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12, 18 एंड 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाते हैं, तो हम 1 को छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं 2 से। 2 से डिविजिबल है 12, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 2 का अगर हम 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है ना, मतलब 2 15 जा 13, या फिर 15 2 जा 30। फिर से देख रहे हैं, अभी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से फिर से चेक करते हैं, तो 2 3 जा 6। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा, तो 9 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे फिर 15 भी नहीं आएगा 2 की टेबल में। ठीक है, फिर देखते हैं 2 की टेबल में क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं 3 से। ठीक है, मतलब छोटी संख्या से हमको स्टार्ट करना है। तो 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 9 3 टाइम में आता है, 3 3 जा 9। अब 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम में आता है, 5 टाइम में। ठीक है, फिर से देखते हैं, तो ये 3 देखिए, अब यहाँ पे 1 तो आ गया है, तो हम 1 लिख देंगे, और ये 3 1 जा 3। अब 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या आ गया है, अब 5 की टेबल में आएगा, तो ये 1 1 और ये 1। ठीक है, मतलब हमें तब तक नीचे चलते जाना है जब तक कि सभी में क्या ना जाए, 1 ना जाए, तब तक हमें चलते चलना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो संख्याएं आई हैं 2 2 3 3 5, इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो LCM इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जो कितना होता है, 180। मतलब कि 12, 18 और 30 का एलसीएम क्या आ गया है, 180। मतलब अगर 180 में हम 12 का भी भाग देंगे तो कट जाएगा, 18 को भाग देंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और 30 से भी कट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ले लिया 15 एंड 35, ये ले लिया। इसका हमको क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 से तो कट जाएगा, 1 को लेना ही नहीं है। 2 से देखते हैं, 2 की टेबल में न तो 15 आता है न 35 आता है, 2 को भी छोड़ेंगे। 3 से देखते हैं, तो 3 5 जा 15, लेकिन 3 की टेबल में 35 नहीं आता, तो 35 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 3 की टेबल में तो ये दोनों नहीं आएंगे, तो हम किससे चेक करेंगे, 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। ठीक है, अब ये 7 है, तो 7 से करेंगे, तो 7 1 जा 7, और ये 7 1 जा 7। ठीक है ना, मतलब कि कहाँ तक जाना, जब तक कि हमारा लास्ट में क्या ना जाए, 1 ना जाए, तब तक हमको चलते चलना है। ठीक है ना, किसी न किसी संख्या से डिवाइड करते रहना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब ये जो संख्याएं आई हैं इनको क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 5 जा 15, और 15 से 1 जा कितना होता है, 105। मतलब कि 15 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 105। आई होप कि आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या को निकालना है जिससे तीनों का भाग चला जाए, या फिर जितनी संख्या उनका भाग चला जाए। और ये जो संख्याएं आती हैं तब तक हमें जाना है जब तक कि नीचे क्या ना जाए, 1 ना जाए, और इनका आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए तो महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 12, 18 और 30 का HCF ज्ञात करें।
फाइंड द HCF ऑफ 12, 18 एंड 30। मतलब वही संख्याएं हैं जो जिसका एलसीएम हमने अभी निकाला है, उसका अब हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं HCF। यहाँ पे लिखते हैं 12, 18 एंड 30। HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वही पुराना रूल रहेगा, क्या 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 1 से सभी डिविजिबल है, 1 को छोड़ देंगे। देखते हैं 2 की टेबल में तीनों आ रहा है, मतलब अब देखना ये है कि तीनों सेम टू सेम नंबर की टेबल में आनी चाहिए। मतलब देख रहे हैं 2 की टेबल में 12 आ रहा है, 2 6 जा 12, 2 की टेबल में 18 आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 की टेबल में 30 भी आ रहा है, 2 15 जा 30। ठीक है, अब देखिए फिर से चेक करते हैं, तो देखते हैं कि 2 की टेबल में 6 तो आ रहा है, लेकिन ना तो 9 आ रहा है ना तो 15 आ रहा है। ठीक है, और हमने अभी आपको बताया कि तीनों की टेबल में आना चाहिए। ठीक है ना, तीनों उसकी टेबल में आना चाहिए। तो अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 की देखिए 3 2 जा 6 आ रहा है तीनों टेबल में, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तीनों आ गए। ठीक है, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावा जिसकी टेबल में 2 3 और 5 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। ठीक है, बस हमारे यही HCF हो गया है, हमें लास्ट में 1 नहीं देखना है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू, अभी जो नंबर आए हैं इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब इसका HCF क्या हो गया, 6 हो गया है। ठीक है ना, अब यही संख्या है जो हमने यहाँ पे निकाली थी 15 और 35, इसका LCM कितना आया था 105। अब इसी का हम लोग HCF निकालते हैं, 15 एंड 35, इसका हम लोग HCF फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा चेक करते हैं। अब देखिए 2 से तो कोई डिविजन आएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, तो 3 की टेबल में 15 आएगा लेकिन 35 नहीं आएगा। ठीक है, 4 की टेबल में नहीं आएगा। 5 की टेबल में देखते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। ठीक है, अब ना तो 3 की टेबल में 7 आता है ना 7 की टेबल में 3 आता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 7। ठीक है, सिर्फ 5 ही ऐसा था क्योंकि जिसकी टेबल में ये दोनों आ रहे थे। तो यहाँ पर HCF के लिए क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, सिंपल सा है। मतलब 5 की टेबल में 15 भी आता है, 5 की टेबल में 35 भी आता है। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो 6 की टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है और 30 भी आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा महत्तम समवर्तक मतलब HCF, और ये रहा हमारा LCM। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।